इतिहास के पन्ने पलटते पलटते हरियाणा के जींद ज़िले के एक गांव में आज हम पहुंच गए हैं और वहां की ये जो तस्वीरों में आप कोठी देख पा रहे हैं, ये कोठी है खूंगा कोठी। दरअसल ये खूंगा कोठी इतनी पुरानी है, इसकी एक बार आप तस्वीर देख लीजिए। तस्वीर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये कितनी पुरानी है और ये बहुत कुछ कहती है दोस्तों। ये कोठी अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है। आज हम आपको स्पेशली हिसार से दिखाने के लिए यहाँ पहुँचे हैं कि क्या महत्व है इस कोठी का, क्या होता था यहाँ पर, किसने ये बनवाई थी। आज हम खुद जांच की पड़ताल करेंगे और आपको दिखाएंगे कि वाकई में कितनी शानदार ये कोठी है। इस कोठी को एक बार आप ध्यान से देखिए और इसके नाम पर मत जाइए। खूंगा दरअसल पास में ही स्थित एक गांव है जिसका नाम है खूंगा और उसी के नाम से इसका नाम रखा गया है खूंगा कोठी। अगर मैं बात करूं इसके क्षेत्रफल की तो ये देखिए लगभग 2 एकड़ से भी ज़्यादा जगह में ये कोठी बनी हुई है। और अगर आप इस चीज़ को देखेंगे तो आपको ध्यान आएगा, जैसे आपने कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्में अगर देखी हों या पुरानी फिल्में देखी हों, अंग्रेज़ों के ज़माने की कोठी लग रही है ये। जिस एरिया में इस वक्त मैं खड़ा हूँ, जिस हिस्से में अभी मैं खड़ा हूँ, ये कोठी के बाहर का हिस्सा है। ये ऐसा लगता है जैसे गाड़ी या रथ या उनके जो भी व्हीकल्स होते थे अंग्रेज़ों के, राजाओं के, वो यहाँ आकर रुका करते थे और यहाँ से फिर वो उनका गेट खुला करता था, क्योंकि उस ज़माने में रोल्स रॉयस चलती थी, फैंटम रोल्स रॉयस पुरानी कारें, और उनसे वो उतरते थे राजा महाराजा और फिर वो अंदर अपनी कोठी में प्रवेश करते थे। इस कोठी के शुरुआत में ये 2 पिलर्स के ऊपर ये नक्शा बनाया हुआ है और उसके बाद शुरू होता है वो आंगन। आइए मेरे साथ साथ, आपको साथ साथ एक चीज़ दिखाता रहता हूँ मैं। यहाँ पर लिखा हुआ है नवोदय विद्यालय खूंगा कोठी जींद। हो सकता है यहाँ पर कोई स्कूल रहा हो जो अब बाहर शिफ्ट कर दिया गया। जब हम आ रहे थे तो वहाँ पर लिखा था नवोदय विद्यालय, जो इस कोठी से अब बाहर है। शायद यहाँ पर कभी ना कभी स्कूल भी चलता होगा, लेकिन अब यहाँ कुछ नहीं है। तो आप सबसे पहले देखिए ये लंबा चौड़ा सा एक दरवाज़ा। आजकल के जो घरों में हम नॉर्मल दरवाजे देखते हैं ऐसे नहीं होते। इसकी चौड़ाई भी ज़्यादा है और ऊंचाई भी बहुत ज़्यादा है। एक इधर है, एक उधर है, 2 दरवाजे हैं। हम इस दरवाजे से एंटर करते हैं। आइए मेरे साथ। लकड़ी के ये दरवाजे हैं। ये देखिए कितनी शांत ये जगह है और बहुत खुला सा एक आंगन है इसका, बहुत खुला सा। ये मेन इसका हॉल है। और देखिए जो मेरे बाईं साइड में आपको नज़र आ रही है, ये चिमनी है, जो पारंपरिक चिमनियाँ होती हैं, जैसे आपने अंग्रेज़ों के घरों में देखी होंगी, जैसे पुरानी फिल्मों में दिखाते थे। यहाँ पर सर्दियों के टाइम भयंकर जब ठंड पड़ती है उस समय इन चिमनियों में लकड़ी जलाकर, कोयला जलाकर इसको गर्म करने का काम किया जाता था। ठीक ऐसी चिमनी उधर भी नज़र आ रही है, जिसको अब थोड़ा सा ईंटों से भर रखा है। और देखिए उनका रास्ता ऊपर जाता है। शायद यहाँ भी वो हॉल होगा, मैं आपको ज़रूर दिखाता हूँ। ये बिल्कुल ये देखिए आप नीचे से, ये देखिए ये सीधा इसका कनेक्शन ऊपर कर रखा है। ये देखिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, आपको बारीकी से इस कोठी का मुआयना करवा रहे हैं। और ये देखिए आप इसके ऊपर की स्लैब देखिए, इनको भी डिज़ाइन दिया गया था। ये देखिए एक सही सलामत है, दूसरा इसका पिलर तोड़ दिया गया है। और एक बार आप इसकी हाइट देखिए कितनी ऊंचाई है। हालांकि हमें भी थोड़ा सा ये ज़रूर लग रहा है कि कोई टुकड़ा आकर के गिर ना जाए हमारे ऊपर, क्योंकि इसकी जीर्ण शीर्ण अवस्था ऐसी हो चुकी है। आप ये ईंटें देखिए, ये ईंटों का डिज़ाइन देखिए आप किस प्रकार से बनाई गई है। और रोशनदान देखिए कितनी अभी भी, क्योंकि यहाँ कोई लाइट पंखे नहीं होते थे उस ज़माने में, तो इसलिए इतने सारे रोशनदान छोड़े जाते थे दोस्तों। तो अंग्रेज़ों की जो बनाने की जो आर्किटेक्चर था वो वाकई में काबिल तारीफ़ था। 1 2 3 4, इस हॉल में 4 हैं और जो इसका सेकंड पार्ट है 1 2 3 4 उसमें हैं, यानी लाइटिंग की भी पूरी व्यवस्था थी। चलिए अब आपको लेकर के चलते हैं थोड़ा ये एक यहाँ पर बड़ा सा तना रखा हुआ है, इसका पर्पज़ पता नहीं क्या है, हो सकता है इसको सपोर्ट देने के लिए है। हम स्पेशली ये रिस्क आप लोगों के लिए ले रहे हैं दोस्तों, आपको दिखाने के लिए। ये शानदार कोठी देखिए और ये बीच का कॉरिडोर है, ये गैलरी है। अगर आप इसके नक्शे को समझने की कोशिश करें तो ये हो गया बाहर का एरिया, जहाँ पार्किंग एरिया, उसके बाद मेन हॉल,
फिर लॉबी और फिर ये हैं अंदर के बड़े बड़े कमरे। आइए आपको दिखाते हैं, इस कमरे से शुरुआत करवाते हैं। और लकड़ी देखिए किस प्रकार की इस्तेमाल की गई है, बहुत मजबूत, और इन पे आज भी नीला पेंट एज इट इज़ पड़ा है। चलिए अब आपको लेकर के चलते हैं इस कमरे में। ये हो गया यानी कि वो कक्ष जो बेडरूम हम कह सकते हैं। इसके साथ में एक और अटैच भी एक स्टोर टाइप का कुछ दिया हुआ है, और चिमनी बंद की हुई है। यहाँ भी चिमनी बनी हुई थी, क्योंकि डिज़ाइन बता रहा है कि यहाँ भी चिमनी थी, लेकिन अब उसको बंद कर दिया गया है। और ये अंदर भी एक हॉल सा है, एक छोटा सा कमरा है, बिल्कुल छोटा सा। इसका पर्पज़ पता नहीं क्या है, लेकिन ये नॉर्मल जो कमरों से काफ़ी छोटा है। तो पहले ज़माने में किस प्रकार से घर बना करते थे, एक ये है छोटा सा, ये देखिए। इसके साथ में एक बाहर जाने के लिए भी रास्ता बनाया हुआ है। ये देखिए आप, सब कमरे आपस में एक दूसरे से अटैच हैं। उस कमरे का इससे अटैचमेंट है। आइए आपको दिखाते हैं। ये देखिए, क्योंकि ये जगह काफ़ी सालों से बंद पड़ी है, तो इसलिए हम बहुत ध्यान से कदम रख रहे हैं। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, ऐसी जगह पर बहुत लंबे समय तक जब कोई खाली रहती है तो जानवर, छोटे मोटे चीज़ें यहाँ पर जो है मिलने की पूरी प्रबल संभावना रहती है। तो ये देखिए आप, ये देखिए आज भी एज इट इज़ ये दरवाजे पड़े हुए हैं। तो ये हम बाहर आ गए हैं पिछली साइड, और क्योंकि यहाँ चमगादड़, सांप कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ कुछ भी मिल सकता है, सिर्फ जानवर और कीट पतंगे। और ये देखिए एक ये पीछे का कमरा बना हुआ है, चलिए आपको वो भी दिखा देते हैं। नो डाउट, मतलब चीज़ बड़ी ज़बरदस्त है ये देखिए। अब हम इसके पीछे वाले हिस्से में, बिल्कुल दोस्तों अगर मैं बताऊं तो एक भूल भुलैया जैसी है बिल्कुल। इस कोठी में एक चीज़ मुझे समझ नहीं आई, हर कमरे से सामने वाले लॉबी का और अगले कमरे का पूरा एक कनेक्शन भी दिया हुआ है। और साथ में एक चीज़ और काबिल गौर है कि आप इस कमरे में बैठ के उस कमरे का भी जायज़ा ले सकते हैं। काफ़ी कुछ सोच समझ के इनका डिज़ाइन किया गया है। अब ये देखिए, अगर मैं यहाँ से देखूँ, इस एंगल से देखूँ, तो मुझे सीधा बाहर दिख रहा है कि किसकी गाड़ी आके रुकेगी। वो देखिए, ये लास्ट का कमरा है कोठी का। लास्ट के कमरे से आपको वो कमरा, फिर उसके आगे लॉबी, उससे अगला कमरा, और बाहर तक का, रोड तक का डिज़ाइन दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ें बहुत सोच समझ के बनाई जाती थी। जिसने भी इस कोठी का निर्माण करवाया है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से, बहुत एक सिविल इंजीनियरिंग का नायाब नमूना है। और ये देखिए, ये पैड़ियाँ चढ़ रही हैं शायद ऊपर वाले फ्लोर पे जाने के लिए। हम भी जाएंगे, उससे पहले हम आपको दिखा देते हैं। अब ये जो आप कॉरिडोर देख रहे हैं, ये दूसरा वाला कॉरिडोर है। एक कॉरिडोर आगे है वो, फिर ये कॉरिडोर है। और ये देखिए, ये रोशनदान छोड़े हुए हैं, मैंने बताया, क्योंकि लाइट की व्यवस्था नहीं होती थी। पक्षियों की आवाज़ आ रही है, हाँ बिल्कुल पक्षियों की आवाज़ है। सो लाइट की व्यवस्था नहीं होती थी, इसलिए ये डिज़ाइन दिया हुआ है। ये देखिए लकड़ी का कितना ज़बरदस्त सिस्टम बना रखा है। जैसे आजकल लोग जाल छोड़ देते हैं, तो एक कमरा ये है, और इसी प्रकार से कमरे में पूरी कोठी, क्या ये तो पूरी भूल भुलैया है। ये देखिए, ये देखिए, मैं जहाँ भी हम जाते हैं दोस्तों, मैं एक ही बात कहता हूँ, क्योंकि इन जगहों को संजो कर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो आने वाली हमारी पीढ़ियाँ हैं वो समझ पाएँ कि इतिहासकार या अंग्रेज़ जो रहते थे वो किस प्रकार से काम किया करते थे। इसको अगर आज रेनोवेट कर दिया जाए, इस पर थोड़ा बहुत गवर्नमेंट के द्वारा खर्च करके इसको फिर से इसको जीवन दे दिया जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। तो ये देखिए कमरे पे कमरे, ये छोटा कमरा। मैंने एक चीज़ नोट करी इस कोठी में, जो हम आते जा रहे हैं तो वहाँ पर बड़ा कमरा, फिर छोटा, और लास्ट वाला बिल्कुल छोटा कमरा है। और ये शायद बाथरूम हो सकता है, उनका स्नान घर हो सकता है ये, क्योंकि इस प्रकार की स्ट्रक्चर नज़र आ रही है हमें। हम किसी भी चीज़ का दावा नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक हमने जो इसके कागजात हैं, एविडेंस हैं, वो नहीं देखे हैं। लेकिन हम दिखा रहे हैं जो हमें दिख रहा है। हर तरफ रोशनदान। एक बार इधर से भी हम चल करके दिखा देते हैं।
और कुछ एक ऐसे कमरे हैं जिनमें अंधेरा है, जो गुप्त तरीके से बना रखे हैं। हो सकता है कुछ छुपाने के लिए बनाया हो। हर कमरे के साथ एक अटैच स्टोर था, हमने ये चीज़ नोट करी, यही वो अटैच स्टोर है। ऐसा ऐसा हर कमरे के साथ था। अब ये बाहर आ गया। हर बड़े कमरे के अंदर चिमनी है, बिल्कुल सही बात है। चलिए आपको बीचों बीच एक बार लेकर के चलते हैं, और अब हम आपको ऊपर वाले फ्लोर पे भी लेके चलेंगे। उससे पहले आप ये कमरा देख लीजिए। इस कमरे में भी हमें थोड़ा सा अंधेरा नज़र आ रहा है, और ये देखिए सेम वही चिमनी। दोस्तों क्या होता था ना कि सर्दियां तो आती थी, और जैसे सर्दियां आप पड़ती हैं आज से 100-200 साल पहले और भी भयंकर ठंड पड़ा करती थी, क्योंकि अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गर्मी बढ़ गई है। लेकिन उस समय ठंड से बचने के लिए, आइए बाप मेरे साथ धीरे धीरे आइए। अब मैं आपको इस लॉबी की एक चीज़ दिखाता हूँ। आप देखिए हाइट देखिए, ये एक अभी ग्राउंड फ्लोर पे ही हैं हम। ये देखिए कैसे वेव के आकार की छत बनाई गई है। ऐसा अक्सर रेलवे के पुराने पुराने क्वार्टर में नज़र आता था। लोहे के इसमें एंगल लगाए हुए हैं, और फिर कैसे छतरी नुमा, देख रहे हैं छतरी नुमा कैसे बनाए हुए हैं। और मतलब हवा का पूरा इंतजाम था। गर्मियों में हवा का इंतजाम, सर्दियों में भयंकर ठंड में चिमनी का इंतजाम। बहुत दूरदृष्टि हुआ करती थी राजाओं की भी। तो ये पैड़ियाँ हैं, यहाँ से हम चढ़ रहे हैं ऊपर वाले फ्लोर पर जाने के लिए, क्योंकि बारिश होकर रुकी है इसलिए गीला है यहाँ पर। देखिए रोशनदान के लिए इस प्रकार की ये जो बना रखी है, आप देखिए लकड़ी का फ्रेम है, और ऊपर टीन की छत बना रखी है। एक दो ऐसे ऐसे बना रखी हैं। और देखिए ऊपर देखिए ये चीज़ें रोशनदान को भी कवर करने के लिए हर जगह आपको नज़र आ रही हैं। ये देखिए मेटल शीट्स की लगा करके खिड़कियों के ऊपर स्पेशल एक छज्जा बना रखा है। चलिए अब आपको लेकर के चलते हैं ऊपर। तो यहाँ पर क्योंकि भेड़ों के छत्ते भी काफ़ी ज़्यादा हैं, सो हमें इस चीज़ से भी बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। और यहाँ से पानी चो रहा है, ये देखिए। अब हम आ गए हैं इसके, कोई बड़ा सा जानवर था जो अभी उड़ के गया, सफ़ेद रंग का एक बड़ा सा जानवर था। कबूतर नहीं था, वो कबूतर नहीं था, एक बड़ा सा जानवर था। ये आ गए हैं अब हम इसके ऊपर वाले हिस्से पर। ये देखिए कितनी खूबसूरत बालकनी बना रखी है। वाओ, कितना शानदार माहौल रहता होगा यहाँ पे। शाम के वक्त जब राजा यहाँ बैठता होगा रानी के साथ, और वो गपशप करते होंगे चाय के साथ, कितना शानदार वातावरण है। और ये देखिए ऊपर भी इसी प्रकार से, जैसे नीचे कमरे थे ऊपर भी ऐसे ही कमरे बनाए हुए हैं। आइए आपको दिखाते हैं अंदर चल करके। ये देखिए शायद ये सारी चीज़ें तो अभी नई हैं, क्योंकि यहाँ पर स्कूल चलता था, तो यहाँ कुछ फ़ोटोज़ बना रखी हैं, दीवार के ऊपर पेंटिंग कर रखी है। लेकिन वही चिमनी यहाँ पर, वही रोशनदान, 4 यहाँ पर, हर कमरे में 4 रोशनदान। और कड़ी देख लीजिए एक बार आप, लोहे के गाटर लगा करके कड़ियाँ लगा रखी हैं। ये चीज़ें हैं बहुत महत्वपूर्ण। अब आपको दिखाते हैं ऊपर के हिस्से का ये वाला हिस्सा। ये देखिए यहाँ पर भी एक छोटा सा पोर्शन है, और ये है लास्ट वाला पोर्शन, जहाँ हनुमान जी और श्री राम जी की एक फ़ोटो बना रखी है। ये तो नई है। ये है एक और हिस्सा, और इसमें भी रोशनदान, इसमें भी चिमनी। और चिमनी के ऊपर हर जगह ये स्लैब किस लिए होती थी, ये मैं सवाल आप लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूँ कि हर चिमनी के ऊपर ये एक पत्थर की स्लैब क्यों बनाई जाती थी। क्या इसके ऊपर लालटेन रखी जाती थी? और ये देखिए रोशनदान, और इस रोशनदान से झांक करके राजा बाहर देखता होगा।
वाकई में दोस्तों बड़ी ज़बरदस्त मेरे को ये कोठी लगी। आज तक की मेरे इतिहास की, मैं जहाँ जहाँ भी गया, मुझे इतना समय हो गया काम करते हुए, आज तक की सबसे बेस्ट कोठी मुझे ये लगी। तो ये दोस्तों एक बार आप इसका पूरा बाहर से एक बार व्यू लीजिए, कितना ज़बरदस्त अंग्रेज़ों के ज़माने का। ऐसा लग रहा है जैसे अभी भी यहाँ पर कोई ना कोई अंग्रेज़ रह रहा है, ऐसा लगता है। यूँ लगता है जैसे छुट्टियों में कहीं गया हुआ है दूसरे देश में। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? हमने आपके लिए इतनी ज़बरदस्त मेहनत करी है, हम इतनी दूर आए हैं स्पेशली हिसार से इसको कवर करने। ये बड़ी शानदार है, हवादार है। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें ये बात, और इसको शेयर करते जाएं, क्योंकि ये नॉलेज हम आपको इसलिए देते हैं ताकि आपकी जनरेशन को ये बातें पता लगे। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो कर लें। फिर मिलेंगे किसी नई लोकेशन पर, किसी नए ज़िले में, इसी प्रकार की कोई हवेली को अनकवर करते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।